हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको 12 स्लैंग वर्ड सिखाऊंगा। अब पहले तुम्हें ये बताओ, ये स्लैंग वर्ड्स किन्हें कहते हैं? अरे कच्ची लैंग्वेज, बिल्कुल कच्ची इंग्लिश जो अंग्रेज अपने घरों में बोलते हैं, अपनी कंट्री में अपने भाई बहनों से बोलते हैं, उन्हें स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। हिंदी वाला एग्जाम्पल देता हूं। जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते ना, तो हम उसे हमें कहना चाहिए वो गरीब है, लेकिन हम क्या कह देते हैं? अरे कंगाल है, कंगला है, वो तो बिल्कुल उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारे स्लैंग वर्ड्स है, हमारी कच्ची लैंग्वेज है। बिल्कुल इसी तरह से अंग्रेज भी जो है अंग्रेजी को ऐसे एकदम कच्ची करके बोलते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 1 दर्जन यानी कि 12 स्लैंग वर्ड्स सिखाऊंगा, उनकी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। हाँ, वो तो बताऊंगा हिंदी में जब मैं बोल रहा हूं। सही है। अब ये कमाल कमाल के स्लैंग वर्ड्स सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 1 दर्जन स्लैंग वर्ड्स। उन पे एक एग्जाम्पल भी दूंगा। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल, मेरी इंग्लिश वीक है प्लीज। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला है यस। अब इस यस को तो आप पहचानते ही होंगे। यस का हिंदी में मतलब होता है हाँ। मतलब जब भी हमें हाँ बोलना होता है तो हम यस बोल देते हैं। खाना खाएगा हाँ, जूता खाएगा हाँ, आई मीन यस यस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज यस के बजाय कौन सा स्लैंग यूज करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, मैं टीचर हूं आपका भैया। वो यस की जगह बोलते हैं यू बेट। यू बेट। नेक्स्ट टाइम कोई अंग्रेज आपसे यू बेट कहे तो समझ लेना ये बेट नहीं मांग रहा तुमसे कि बल्ला खेल हमारे साथ, बोल बेट बोल, बल्कि ये कह रहा है यस। जैसे किसी ने पूछा विल यू कम विद 40, क्या तुम 40 में आओगे? तो आप यस की जगह कह सकते हैं यू बेट आई विल कम। यू बेट आई विल कम, यानी कि यस मैं आऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम यस की जगह यू बेट इस्तेमाल करना, अंग्रेज फील करोगे खुद को। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नो। नो, अब ये नो नंबर की बात नहीं हो रही है, यानी कि नो माने नहीं। जब भी नहीं कहना होता है तो इंग्लिश में हमें पता है कहते हैं नो। लेकिन क्या आपको पता है ये जो ससुर अंग्रेज होते हैं, ये अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड फरफ्रेंड से नो वो नहीं बोलते। उससे क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं एक स्लैंग वर्ड, और वो है ना नॉट रियली। ना नॉट रियली। देखो मैं बोलते हुए भी अंग्रेज सा लग रहा हूं एकदम। देखो ना समझ गए होंगे। तो भैया आप ना नॉट रियली बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो आप पहले क्या कहते थे? नो आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा। लेकिन अब आप स्लैंग यूज कीजिए अंग्रेजों की तरह, तो आप बोल सकते हैं ना नॉट रियली आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। देखा देखा नहीं, तुमने कुछ देखा? तो समझ गए कि इस तरीके से आपको नो की जगह ना नॉट रियली बोलना है। मतलब बोल तो आप नो भी सकते हो, गंदी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टाइल झाड़ना है तो ये बोल लो सिलेंग। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सॉरी। अरे कहां सॉरी? जाग जा, उठ जा, आ जा यहाँ पे। सॉरी है, और सॉरी मैं किसी और को बोल रहा था। हाँ, तो इसकी बात कर रहे हैं हम, सॉरी। अब ये जो सॉरी है इसका मतलब होता है माफी चाहती हूँ, माफी। अबे तुम्हें तो पता ही है, तुम तो सबसे ज्यादा यूज करते हो सॉरी सॉरी सॉरी, सुबह शाम तक पता है कितनी सॉरी। तो भैया सॉरी के बजाय क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज लोग क्या कहना पसंद करते हैं? ऊंचे लोग ऊंची पसंद गुटखा खा के बोलते हैं। वो सुनो क्या बोलते हैं? वो सॉरी की जगह बोलते हैं माय बैड। माय बैड। माय बैड का मतलब होता है मेरी गलती है, यानी कि सॉरी। अब जैसे मुझे कहना है सॉरी आई विल नॉट डू अगेन, यानी कि माफी चाहता हूं, मैं अभी से दोबारा नहीं करूंगा, गलती हो गई। तो वो बोलेंगे इसकी जगह माय बैड। आप समझ गए होंगे, नीचे लिखा होगा, मेरी इंग्लिश वीक है। माय बैड आई विल नॉट डू इट दिस अगेन। हाँ वही, ठीक है। तो भाई साहब माय बैड मतलब सॉरी। मतलब कहीं भी सॉरी बोलना है, सॉरी लगा के उसके आगे का वाक्य बोल दो तो आपका काम बन जाएगा। तो सॉरी की जगह ये सिलेंग यूज होता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अब नो प्रॉब्लम तो तुम्हें पता ही कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। नो प्रॉब्लम कब बोलते हैं हम? जब कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ना है, कोई बात नहीं, जान दे, तो हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम। अरे बेटा नो प्रॉब्लम, मैं तुझे पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी। लेकिन ये जो अंग्रेज होते हैं ससुरे, इससे कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, और वो नो प्रॉब्लम की जगह बोलते हैं नो बोगी। नो बोगी। अरे बोगी कहां गई? अरे बुग्गी ले आई। अरे मैं अपना काम कर रहा था। हाँ, तो नो बोगी बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है नो प्रॉब्लम आई विल गिव यू मनी। अरे कोई दिक्कत ना है, मैं तुझे रकम दूंगा, मैं पैसे दूंगा, क्यों घबरा रहा है? सो नो प्रॉब्लम आई विल गिव यू मनी की जगह वो बोलते हैं नो बोगी आई विल गिव यू मनी। नो बोगी आई विल गिव यू। और थोड़ा अंग्रेज बनना, रुक जाओ, नहीं, मुझे अंग्रेज बनने के लिए टिश्यू पेपर यूज करना पड़ेगा, तभी बन पाऊंगा। सही है, और लोटा ही सही है, हमारा फील आता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है
टॉयलेट, अंग्रेजी आ रही है टॉयलेट। अब ये जो टॉयलेट होता है इसे तो तुम जानते ही होंगे, सबसे पहले इसी के सुबह दीदार होते हैं। अब ये जो भैया टॉयलेट है हम टॉयलेट बोलते हैं। वेयर इज द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है भैया, बहुत जोर से लगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने टॉयलेट वाली वीडियो बनाई थी, बड़ी मस्त गई वो। हाँ तो टॉयलेट बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो टॉयलेट होता है इसे स्लैंग में, स्लैंग इंग्लिश में, कच्ची भाषा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द बॉग। द बॉग, अब वो अलग था, बोगी फोगी क्या था वो, ये अलग है, द बॉग है। अब जैसे मुझे कहना है वेयर इज द टॉयलेट, टॉयलेट कहां है, तो ये ससुरा अंग्रेज पता कैसे बोलते हैं, ये बोलते हैं वेयर इज द बॉग, वेयर इज द बॉग। अब भाई साहब नेक्स्ट टाइम कहीं मुझसे कह देना वेयर इज द बॉग, अच्छा हुआ पता चल गया, वरना उस टाइम तो मैं कहता हमें क्या पता बॉग का कहां रख के लाया था, तू बैग में चेक कर, अपने अमेरिका से लाया, हम पे इल्जाम लगा रहा है। सो हम ध्यान रखेंगे। अब द बॉग मतलब टॉयलेट, वो टॉयलेट पूछ रहा है, दिस इज द बॉग, ये टॉयलेट है, यू आर द, ये गलत बनना है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है हैप्पी। हैप्पी, अब हैप्पी का मतलब तुम्हें पता ही है, हैप्पी का मतलब होता है खुश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे स्लैंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुनो मैं बताऊंगा। हैप्पी को स्लैंग इंग्लिश में बोलते हैं शब्द, चफ्ड। एक मिनट, मुंह से इंग्लिश ऐसी है कि ससुरी मुंह से ना निकलती, चफ्ड, चफ्ड बोलते हैं। अब देखो जैसे कि मुझे कहना है मैं बहुत खुश हूं, तो मैं पहले क्या कहता था आई एम वेरी हैप्पी, 3 साल लगे इसे सीखने में, अब ये चफ्ड आ गया। तो अब आप आई एम वेरी हैप्पी की जगह बोल सकते हैं आई एम सो चफ्ड, आई एम सो चफ्ड, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी की जगह आई एम सो चफ्ड। इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब नेक्स्ट टाइम अंग्रेज अगर कहता हुआ दिखे आई एम सो चफ्ड, तो समझ जाना कोई उसकी लाटरी फाटरी निकल गई, तो आप ये बोल सकते हैं चफ्ड ही बोलते हैं ना, हाँ चफ्ड बोलते हैं, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है फैबुलस। फैबुलस, कितना लंबा से वर्ड है, मुंह से भी ना निकल रहा, लकवा सा मालूम, फैबुलस लग रहा है, मुंह टेढ़ा हो जाएगा इससे बोलते हुए। चलो जो भी है, फैबुलस का मतलब होता है बहुत खूब, एकदम बढ़िया, झकास, हाय 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 हाय, बस समझ गए होंगे। लेकिन आपको पता है अंग्रेज लोग इसे स्लैंग में क्या बोलते हैं, वो ससुरे इसको शॉर्ट में कर देते हैं बहुत स्लैंग बोलते हुए, और वो फैबुलस को स्लैंग इंग्लिश में बोलते हैं फैब। फैब, हम लोग तो फरवरी को फैब बोलते हैं तो फैब बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है शी इज अ फैबुलस गर्ल, वो बहुत कमाल की लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, तो वो क्या कहेंगे शी इज अ फैब गर्ल, शी इज अ फैब गर्ल। हमें तो लगेगा फरवरी में पैदा हुई थी लड़की, उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन फैब गर्ल मतलब फैबुलस गर्ल, तो शॉर्ट में वो फैबुलस को फैब बोलते हैं। इतनी शॉर्ट कर दी कि सच में एक दिन अंग्रेजी बुत्ती सी जेब में निकाल लियो, केव सुन लो, खा लो, इंग्लिश पूरी हो गई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट, यानी कि दुखी, यानी कि जिससे मतलब जो है खुश ना हो, वेरी डिसअपॉइंटेड हूं यार, मैं खुश नहीं हूं, उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, उसे डिसअपॉइंटेड बोलते हैं। लेकिन ये जो अंग्रेज होते हैं डिसअपॉइंटेड की जगह बोलते हैं गटेड। गटेड, गटर नहीं, कभी गटर में प्लीज सॉरी है, गटेड। अब जैसे मुझे कहना है आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माय रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, यानी कि मेरा रिजल्ट बहुत गंदा आया। हाँ, गंदा करके आया तो गंदा ही आएगा ना, तो अब डिसअपॉइंटेड की जगह गटेड बोल सकते हैं, आई एम वेरी गटेड विद माय रिजल्ट। देखो देखो कितना बढ़िया लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सांस की नली ज्यादा साफ हो गई। सो आई एम गटेड विद माय रिजल्ट, तो भैया गटेड वहां पे डिसअपॉइंटेड की जगह बोलते हैं। डिसअपॉइंटेड का मतलब समझ गए ना, ना खुश, यानी कि जिससे हैप्पी ना हो इंसान, परेशान हो, दुखी हो देख के। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डर्टी। डर्टी, अब डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। अब जिस गंदा होता है उसे हम डर्टी बोलते हैं, चाहे वो माइंड हो या कपड़े हो, कुछ भी हो, चलो जो भी है, तो भैया उसे डर्टी बोलते हैं। लेकिन ये जो अंग्रेज होते हैं ये डर्टी को पता है क्या बोलते हैं स्लैंग इंग्लिश में, कच्ची भाषा में, ये उससे बोलते हैं मैंकी। मैंकी, ओए हाय, मंकी की शक्ल को अब मैंकी सा लग रहा है, तो भैया मैंकी बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है रे डोंट वेयर द डर्टी शर्ट, जा गो बाई सर्फ एक्सल, मेरा मतलब है गंदी शर्ट मत पहनो, डोंट वेयर द डर्टी शर्ट। तो डर्टी की जगह ये लोग क्या बोलते हैं, मैंकी, तो ये बोलेंगे डोंट वेयर द मैंकी शर्ट, हे हे डूड, हे डोंट वेयर द मैंकी शर्ट। तो मैं कहूंगा मंकी शर्ट कहां पहनने की, अपनी पहनी है भैया, मंकी पहनता ही कहा है। तो बाद में पता चला मैंकी मतलब डर्टी यानी गंदी। नेक्स्ट टाइम मेरे थोबड़े पे कोई अंग्रेज बोल दे यू हैव अ मैंकी फेस, तो समझ जाऊंगा कि डर्टी फेस कह रहा, कम से कम मंकी तो नहीं कह रहा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इडियट। इडियट, इडियट का हिंदी में तो पता ही होगा तुम्हें क्या मतलब होता है, बेवकूफ, उल्लू, है ना, बेवकूफ कहते हैं, इडियट कहते हैं उसे, कहते हैं ना अरे ये तो इडियट है, यू आर इडियट है, बाकी
तो इडियट कहते हैं। लेकिन ये जो अंग्रेज होते हैं इसे शॉर्ट में सीलिंग बोलते हैं बच्चा बना के, और वो इडियट को बोलते हैं नम्टी। ओए होए नम्टी, ऐसा लग रहा है जैसे मोंटी भाई का छोटा भैया, नम्टी। अब जैसे मुझे कहना है यू आर इडियट, तो भाई साहब अंग्रेज किस तरीके से कहेंगे? यू आर नप्टी, कपटी, हट। हाँ तो समझ गए, तो नम्टी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी पुअर का हिंदी में मतलब होता है बहुत गरीब। अब हम किसी भी गरीब को देखते कहते हैं ना ही इज वेरी पुअर, अरे बहुत गरीब है वो, ही हैज नो जॉब, उसकी कोई नौकरी नहीं है, ही हैज नो सोर्स ऑफ इनकम। अभी इंग्लिश आ गई तो बोल रहा हूं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं वेरी पुअर। लेकिन क्या आपको पता है कि वेरी पुअर को स्लैंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मैं बताता हूं। तो स्लैंग इंग्लिश में बोलते हैं वेरी पुअर को स्केंट। ऐसा लग रहा है जैसे स्किन टच स्केंट बोलते हैं। स्केंट का मतलब होता है कंगला। अब जैसे मुझे कहना आ रहा है वो बहुत गरीब है, वो कार नहीं खरीद सकता, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट परचेज अ कार। लेकिन अब भैया स्लैंग इंग्लिश में बोलो, हे इज स्केंट, ही कांट बाय अ कार या परचेज अ कार, मतलब जो भी है, तुम बाय परचेज के चक्कर में उलझो। ये देखो वेरी पुअर की जगह स्किंट लगाया है, तो स्किंट का मतलब वेरी पुअर, सही है, याद रखना। आओ अब लहराते हुए नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी रिच। अभी पहले आया था वेरी पुअर, अब आ गया वेरी रिच। अब वेरी रिच का मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। वेरी रिच का मतलब होता है बहुत अमीर, पैसे वाला। अरे अमिताभ बच्चन इज वेरी रिच, भैया बहुत अमीर है, पैसे वाला है। अरे भैया वो वेरी रिच है, मैं वेरी रिच होऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वेरी रिच की जगह ये जो गोरे होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं शकल के, ये क्या करते हैं? ये एक स्लैंग वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश का, और वो है मिंटेड। मिंट माने पुदीना, मिंटेड पुदीने की औलाद। नहीं, मिंटेड माने मतलब वेरी रिच, बहुत अमीर। अब जैसे मुझे कहना, अरे अनिल अंबानी इज वेरी रिच, भैया बहुत अमीर है अनिल अंबानी बहुत अमीर है। अब मैं कहता हूं कि अनिल अंबानी इज वेरी रिच, लेकिन ये लोग स्लैंग यूज करते हैं अगर, तो ये कहेंगे अनिल अंबानी इज मिंटेड, यानी वो बहुत पैसे वाला है, नोट छाप रिया है। तो भैया इस तरीके से स्लैंग इंग्लिश का यूज करते हैं, ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि ये कोई आपके सामने आ जाए शब्द तो आपको पता रहे, बेइज्जती ना हो, मेरी ज्यादा हो, क्योंकि वीडियो तो मेरी देखते हो सब। अंग्रेज अमेरिका में उड़ जाएगी कि यार सरताज सर की वीडियो देखते हैं, इंग्लिश नहीं आती, अब कह देना हो सिखा दिया है। तो भाई साहब आज की इस क्लास में मैंने आपको 1 दर्जन यानी कि 12 स्लैंग वर्ड सिखाए। अब देखो मैडम का कमाल, मैडम हराम की मत खाओ, थैंक यू। ये देखो भैया यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन यूज वही करने हैं जो आपको आज मैंने स्लैंग वर्ड सिखाए हैं, और उनका यूज करते हैं इंग्लिश में बनाना। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। कैसे बनाते हैं हार्ट, कुछ और ही बन जाता है हमसे। हाँ तो भैया वो मैं लाइक फाइक भी कर दूंगा, सही है। तो भाई साहब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे वीडियो भी शेयर करना, फेसबुक के स्टेटस पे लगा लेना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लेना। मेरा एक दूसरा चैनल है यूट्यूब जिसका नाम है सरताज स्टोरीज, उसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जाते एक टुच्चा सा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।